अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ जो आपकी सर्दियों के लिए बहुत बड़ी दोस्त है। दोस्त से मुराद है कि आपको जोड़ों का दर्द है, सर का दर्द है या फिर टांगों में दर्द होता है तो उसके लिए बहुत ही लाजवाब है। मैं लाया हूँ आपके लिए अलसी की पिनिया। तो आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, और अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंदर नंबर भी मिल जाएगा। तो चलें, खालिस देसी घी में तैयार होने वाली चीज़ें आपको बताते हैं। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले तो ये अलसी है। अलसी के अंदर ओमेगा फैटी 3 होता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप बाज़ार से ओमेगा फैटी 3 के कैप्सूल लें तो बहुत महंगे मिलते हैं। उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर फूल मखाने हैं। अलसी जो है ये 1 किलो है, फूल मखाने जो हैं ये 125 ग्राम है, और ये भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद आ जाती है बारी यहाँ पर देसी घी की। ये खालिस देसी घी है, हम लोग गाँव से लेते हैं, भैंसों का, बाज़ार का नहीं है। और ये है जी आधा किलो। उसके साथ हमारे पास बादाम है जो कि दिमाग के लिए, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये 1 पाव है। और ये आ गया जी पिस्ता। पिस्ता हमारे पास 125 ग्राम है और ये भी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर हमारे पास है जी अखरोट, अखरोट का मगज़, ये भी 125 ग्राम है। किक्कर की गूंद आ गई है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये भी 125 ग्राम है। और यहाँ पर हमारे पास है जी किशमिश। किशमिश जो है इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है, तो ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम जो है अलसी को हमने भून लेना है। अलसी के बाद साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी आपको बताते हैं कौन-कौन सी इसमें जाएँगी, क्या-क्या सेटअप होगा इसका। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो कढ़ाई ले लेनी है, कढ़ाई के अंदर अलसी को आपने भूनना है। और ये अलसी भूनने का जो अमल है ना, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का है। ये 1 किलो अलसी है, इसको दरमियानी आंच के ऊपर आपने भुनाई करनी है और अच्छे से भून लेना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा जब ये भुन जाएगी। तो जैसे ही ये अच्छे से भुन जाएगी, चूल्हा बंद करेंगे और इसको हमने अलग से निकाल लेना है कढ़ाई के अंदर। इसको इसी कढ़ाई में ही छोड़ना, नहीं तो ये जल जाएगी नीचे से। और अब हमने ये फूल मखाने ले लिए हैं, इनको भी ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि इनको पीसना जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके अंदर नमी होती है काफ़ी ज़्यादा, वो नमी जो है हमने सिर्फ ख़त्म करनी है इसमें से। तो इनको 4 से 5 मिनट थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको भी आपने निकाल लेना अलग से। और अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये सारे हम कढ़ाई में डाल लेंगे, इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे यहाँ पर। बस किशमिश और गूंद को छोड़ देना, वो आगे मैं आपको बताता हूँ उसका क्या करना है। ड्राई फ्रूट भी हमने निकाल लिए हैं। अब हमने गुड़ जो है इसको चाशनी बनानी है गुड़ की, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पानी कितना डालना है, गुड़ हमारे पास 750 ग्राम है। ये जी हमने गुड़ ले लिया है, 750 ग्राम गुड़ है, और इसके अंदर हम 2 गिलास पानी के डालेंगे। अब हमने इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। जब तक इसकी चाशनी बनाते हैं तो ये हमारे पास जो ड्राई फ्रूट हैं इनको हमने दरदरा सा पीस लेना है, मतलब पाउडर नहीं बनाना है इसका। और ये जो अलसी और फूल मखाने हैं इनका हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। ये देखें जी,
ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੌਪਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਪਰ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਬਲੇਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ, ਇਹ ਚੁੰਮੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਛਾਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਣਦਾ। ਛਾਣਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। और अब इसी के अंदर हमने ये ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर देने सारे। और लेकिन ड्राई फ्रूट आप देखें ये बिल्कुल पाउडर नहीं है, क्योंकि कस्टमर हमारे कह रहे थे कि आप लोग ड्राई फ्रूट डालते नहीं हैं। तो ये देखें हर रोज़ इतनी ही मिक़दार में बनाई जाती हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आ रही है। अब इसको मिक्स कर देंगे सारे को। और यहाँ पर हमारी चाशनी है वो भी रेडी हो रही है। ये देखें चाशनी हमारी तैयार हो गई है, तकरीबन 1 तार की चाशनी बनने लगी है। तो अब इसको रखेंगे साइड में और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। उसमें हमने कढ़ाई लेनी है। इसी कढ़ाई के अंदर हमने आधा किलो देसी घी है हमारे पास, खालिस, ये डाल देना है। अगर आप लोगों को शहद वगैरह चाहिए हो, खालिस शहद छोटी मक्खी का, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और घी हमारा गर्म हो गया है, आधा किलो देसी घी। इसमें हमने किशमिश जो है 125 ग्राम, इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से क्या होता है, इसका टेस्ट जो है बड़ा लाजवाब हो जाता है। अब थोड़ी देर में ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगी तैर के। ये देखें ऊपर आ रही है। आपने इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, जैसे ये थोड़ी सी फूल जाएगी तो इसको निकाल लेना है। बड़ी मज़ेदार होगी है। और अब जो घी है इसको अच्छे से गर्म होने देना। जैसे ये फुल गर्म हो जाएगा ना घी हमारा, तो हमने इसके अंदर जो किकर की गूंद है ये डालनी है। ये ठंडे घी में आपने कभी नहीं डालनी, नहीं तो ये अंदर ही चिपक जाएगी और आप परेशान हो जाओगे ये क्या हो गया। तो गर्म घी में डाली, जब घी बिल्कुल कड़कना शुरू हो जाए। पहले एक डाल के देखते हैं जी। ये देखें ये फूल कर ऊपर आने लग गई है। चलो अगर आपका गूंद ज़्यादा हो तो उसको 2 से 3 बार में कर दें, ठीक है। इस तरह से हिलाते हुए इसको नीचे दबाते जाएं ताकि सारी की सारी एक जैसी फूल जाए। इसको भी आपने किशमिश के साथ ही मिक्स करके रख लेना है। और जैसे ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, इसको हाथों की मदद से आपने थोड़ा सा मसल देना ताकि ये भुरभुरी सी हो जाए और सारी पिन्नियों के अंदर बराबर शामिल हो जाए। और तेल का काम जब भी करें थोड़ा एहतियात से करें, क्योंकि तेल जो है ना ये आपके हाथों में गिर गया तो आपके हाथ जल जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास गंदम का आटा है, ये 750 ग्राम है। बाकी चीज़ों की मिक़दार मैंने आपको बता दी थी। अब इसकी बुनाई करनी है हमने यहाँ पर। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। और जब आटे की बुनाई आपने शुरू करनी है तो आपने चम्मच नहीं रोकना है। चम्मच इसमें 15-20 मिनट आपने लगातार चलाना है। समझे कि जब ये काम शुरू हो गया तो आपने बाकी सारे काम भूल जाना है। इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। अब जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट बनेगा।
हो गया। अब चूल्हा हमने बंद कर देना है और इसमें थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है वो डालते जाना। पहले थोड़े डालकर इनको मिक्स कर लेना ताकि आटा जो है ना इवनली इसके साथ मिक्स हो जाए। अगर आप सारा ड्राई फ्रूट एक साथ डाल देंगे, अलसी वगैरह, तो फिर वो ऐसे रोटियां सी बन जाएंगी जिनको मिक्स करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चूल्हा इस वक्त हमने बंद कर दिया है। अभी ये गूंद जो है इसको आपने इस तरह से ना बारीक कर लेना है और किशमिश भी साथ ही है। देसी घी लगा हुआ है भाई, सब कुछ बचाएंगे यहाँ पे अच्छे से साफ करके। अब सारे ड्राई फ्रूट इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और जो चाशनी है वो हमने चूल्हे पे रख दी हल्की आंच पे ताकि थोड़ी सी गर्म हो जाए। कढ़ाई को हमने चूल्हे से उतार लिया है। अभी हमने जो चाशनी बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। अब अलसी की पिनियाँ तो अमूमन गोल होती हैं, लेकिन हम लोगों ने ये आपको डिलीवर करनी है और इसको हम लोग इस तरह की पैकिंग में डाल के ना तो बड़े तरीके से इसको कटिंग करते हैं, छोटे छोटे बर्फ़ी वाले पीस बन जाते हैं। गरम है जी काफ़ी। ये इसकी हम लोग कटिंग कर रहे हैं और हमारे कस्टमर ने कहा था कि हमें गोल चाहिए, तो हमने उसके लिए गोल भी बना दिए हैं। लेकिन ये जो कटिंग है ये बड़ी यूनिक सी होती है। जब इसको आप डब्बे से निकालते हैं बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ी है। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो नंबर है हमारा 0300252069 2520 629। इस पर आप व्हाट्सएप करें और अपनी पिनियाँ ऑर्डर कर लें। 3000 रुपये पर केजी है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपको जो बाहर वाली पैकिंग होती है उसके पैसे नहीं चार्ज होंगे। अंदर जो मटेरियल है वो आपको उस हिसाब से मिलेगा जितनी आपसे कमिटमेंट हो रही है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए पिनियाँ बनाएं, खुद बना लें या हमसे मंगवा लें। अल्लाह हाफ़िज़।